हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादेन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर की वो सभी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रिएक्शन जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर आपको सभी प्रिपरेशन मैकेनिज्म और केमिकल प्रॉपर्टी और नेम रिएक्शंस कराए जाएंगे जो आपके फाइनल एग्जाम के अंदर हर बार पूछ ली जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको केमिस्ट्री में टॉप कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ए अल्कोहल। जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है बेसिकली बच्चों अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन का भी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। अब इस केस में आपने क्या लेके चलना है, एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हमने जस्ट ओनली क्या लिखा बेसिक फॉर्म के अंदर बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उसके साथ ये सिंगल बॉन्ड अटैच कर दिए। प्लस इसके अंदर हमने क्या करना है, हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एसिड कैटलिस्ट H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। जब हम वाटर मॉलिक्यूल को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किसके रूप में करना है, हमने यहाँ से इसको HOH के रूप में। अब जैसे ही हमारे पास एक हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होगा, इस कार्बन के साथ, और OH ग्रुप किसके साथ जाएगा, इस कार्बन के साथ। जो फॉर्मेशन हमारे पास बन के आएगी इसके अंदर एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल की फॉर्मेशन बन के आएगी। अब इसकी जो मेन प्रिपरेशन रिएक्शन है वो देखिए आप, हमने क्या लिया, प्रोपेन। अब प्रोपेन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया। ये हमारे पास प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया HOH के रूप में। जो नेगेटिव पार्ट है OH वाला वो किसके साथ अटैच होगा, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ। जो पॉजिटिव पार्ट यहाँ से निकलेगा वो किसके साथ जाएगा, मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन, ठीक है, इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन। ये किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। अब एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसके अंदर, CH3CH और OH और CH3। तो इसमें जो ब्रांच की फॉर्म में ये बन के आता है हमारे पास, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सेकेंडरी फॉर्म बनती है। तो ये हमारे पास पहली प्रिपरेशन थी बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। और इसकी जो मैकेनिज्म है वो भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, वो भी आपने देखनी है। सेकेंड हमारे पास रहेगी बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ए एल्कीन। अब इस केस में हमने फिर फर्दर क्या लिया, प्रोपेन ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, डाइबोरेन B2H6 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर प्रोपेनॉल बनेगा, अल्कोहल ग्रुप की फॉर्मेशन आएगी। तो यहाँ से डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा और इसके साथ ये OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया CH3CH2CH2OH। मीन्स कहने का हमारा ये है कि प्रोपीन से क्या कन्वर्ट हुआ, प्रोपेनॉल, जब हमने क्या लिया, हाइड्रोबोरेशन की, मतलब उसके अंदर डाइबोरेन डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है BH3 का ट्वाइस, दिस इज ए डाइबोरेन, H2O2 हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सेकंड जो हमारे पास प्रिपरेशन रहेगी अल्कोहल की, बेसिकली बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर यदि हम बात करें कौन कौन से आते हैं, हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप आता है और एक हमारे पास कीटोन ग्रुप। अब इसके अंदर जो पहली प्रिपरेशन है बाय रिडक्शन ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमने रिडक्शन करनी है किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की, कि एल्डिहाइड ऑन ए रिडक्शन गिव ए प्राइमरी अल्कोहल। जब हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन आएगी। यदि कीटोन की रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन आएगी। अब इसके अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट आपने यूज़ करने हैं वो कौन कौन से हैं, निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ये हमारे पास क्या रहेंगे, इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट रहने वाले हैं जो इस रिएक्शन के अंदर यूज़ करने हैं आपने। अब हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली बच्चों, हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिया। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। R कोई भी हमारे पास साइड चेन या कोई एल्काइल ग्रुप है। यदि हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल बन के आया। ऐसे ही हमने कीटोन ग्रुप ले लिया RC डबल बॉन्ड OR। ये हमारे पास क्या है, R दोनों बेसिकली अल्काइल ग्रुप है या कोई साइड चेन है। ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है। इसकी यदि रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर सेकेंडरी अल्कोहल। मीन्स कहने का हमारा ये है कि इसके अंदर जो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा और एक अल्कोहल ग्रुप लगेगा, तो ये सेकेंडरी की फॉर्म आ गई हमारे पास। अब इसकी जो मेन रिएक्शन हमारे पास है वो मेन रिएक्शन क्या रहेगी, एस्टेल्डिहाइड ग्रुप हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O और H। अब इसके अंदर आपने रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर कार्बन देखिए कितने हैं, बेसिकली बच्चों 2 कार्बन है
तो हमारे पास क्या बन गया CH3CH2OH एल्कोहल बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। ऐसे ही हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया HC डबल बॉन्ड OH, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया सोडियम बोरोन हाइड्राइड, जिसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास कार्बन ओनली 1 है, तो क्या बन गया इसके अंदर CH3OH, दिस इज ए मिथाइल एल्कोहल बन के तैयार होगा। ये जो रिएक्शंस मैं आपको करा रहा हूँ ये NCERT को देखते हुए लाइन टू लाइन सभी रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी बेसिकली बच्चों, हमने कौन सा ग्रुप लिया, कीटोन ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसके अंदर हाइड्रोजिनेशन कर दी इन दी प्रेजेंस ऑफ ए निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी और एक हाइड्रोजन किसके साथ जाएगी, इस कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी। तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बन के तैयार हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो ये हमारे पास थी बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सेकंड जो हमारे पास है इसके अंदर कि बाय रिडक्शन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। अब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपने ले लिया RCOOH ग्रुप, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक है, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसकी रिडक्शन करने जा रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। तो प्राइमरी एल्कोहल बन के आएगा RCH2OH। अब इस केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली बच्चों, कन्वर्जन के रूप में बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप, इसकी हाइड्रोजिनेशन कर दी इन दी प्रेजेंस ऑफ ए निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम। तो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर CH2OH, दिस इज ए बेंजाइल अल्कोहल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो नोट्स आपने चेक करना है कि जो सोडियम बोरोन हाइड्राइड है कैन नॉट बी यूज टू कन्वर्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू प्राइमरी एल्कोहल, इसका यूज़ नहीं करते बेसिकली बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास अब आपने क्या लिया, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रहेगी इथेनोइक एसिड CH3COH ग्रुप, इसमें इथेनॉल डाल दिया आपने, तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में करते हैं एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से OH और इधर से H हमारे पास निकलेगा और ये C2H5 किसके साथ अटैच हो जाएगा, CH3COO के साथ। तो ये बन गया हमारे पास एस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं स्वीट स्मेलिंग या फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस। और यदि एस्टर की फर्दर रिडक्शन कर दें इन दी प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजिनेशन निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या निकलता है, इसके अंदर दोनों ही एल्कोहल निकल के आते हैं। ये रिएक्शन आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयार करनी है अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारे पास है अल्कोहल की फ्रॉम ए ग्रिग्नार्ड रेजेंट। तो यहाँ पर हमने एक ट्रिक्स बनाई है बेसिकली बच्चों, CWG कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। अब C हमारे पास यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप, W की बात करें दिस इज ए वाटर मॉलिक्यूल, G की यदि बात करें ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ये किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल के अंदर। अब यहाँ से हमने कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, ग्रिग्नार्ड रेजेंट डाल दिया CH3MgBr, जिसको हम क्या बोलते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे, वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल बन के आएगा। प्राइमरी अल्कोहल क्या, CH3 सेम रहेगा बेसिकली बच्चों, और C के साथ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच हैं, और यहाँ से एक हाइड्रोजन किसके साथ जाएगी, इसके साथ। तो ये हमारे पास बन गया प्राइमरी अल्कोहल, और यहाँ से MgBr और OH एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये रिएक्शन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट जो इसकी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मैंने कर रखी है बच्चों, ये सारी बेसिकली अलग अलग फॉर्म में कर रखी है। अब जब हमने एस्टेल्डिहाइड लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C6H5 MgBr, वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में करेंगे, तो हमारे पास C6H5 और इस कार्बन के साथ बेसिकली बच्चों एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, और एक यहाँ से हाइड्रोजन और उसके यहाँ से H जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी, OH बन जाएगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन आपको मिलेगी, प्लस MgBr और इधर से OH, ये हमारे पास एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा इस रिएक्शन के अंदर। यदि ये रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड वाली कीटोन ग्रुप के साथ करते हैं, कीटोन में हमने क्या ले लिया एसीटोन, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें हमने क्या डाला, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाल दिया, H वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में करेंगे, तो इधर से एक H किसके साथ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी। तो हमारे पास C2H5 के साथ ये कार्बन और इसके साथ ये 2 मिथाइल ग्रुप ऊपर नीचे लगा दिए, और ये ऑक्सीजन के साथ हमारे पास क्या निकला H। तो ये बन गया ट्रसरी अल्कोहल, प्लस क्या निकल के आ गया इसके अंदर मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड की फॉर्म यहाँ से निकलेगी। तो ये तीनों रिएक्शंस आपने तैयार करनी है अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, लाइन टू लाइन NCERT।
नेक्स्ट हमारे पास रहेगा बेसिकली बच्चों प्रिपरेशन ऑफ ए फिनोल, और ये भी बेसिकली फिनोल वाली रिएक्शंस भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रॉम हेलोअरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोज प्रोसेस। अब हमने क्लोरोबेंजीन लिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, टेम्परेचर क्या लिया 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से जो H और इधर CaCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकला, और ONa ग्रुप अटैच हो गया किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन के ऊपर ONa, दिस इज ए सोडियम फिनोक्साइड। अब इसकी जो फर्दर रिएक्शन हमने करनी है वो HCl के साथ करेंगे। तो इधर से हमारे पास Cl और इधर से Na एज ए बाई प्रोडक्ट, और H किसके साथ अटैच होगा, इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये फिनोल बन जाएगा। और ये रिएक्शंस कन्वर्जेंस में पूछी जाती हैं कि क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोज प्रोसेस कहते हैं। सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन है, ये भी कन्वर्जन के लिए पूछी जाती है कि बेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनोल। अब इसके अंदर जो इसकी मेन हेडिंग रहेगी, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन हम लेके चले, इसमें हमने क्या डाला बेसिकली बच्चों, ओलम। ओलम का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर SO3H। अब इसके अंदर यदि हम क्या डालते हैं, एक्वस NaOH डालते हैं, तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बनेगा, फिनोल। तो ये प्रिपरेशन कैसे आती है बोर्ड में, बेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनोल। तो आपने याद रखना है, ओलम डालोगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बनेगा, एक्वस NaOH डालते हैं तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर फिनोल की फॉर्मेशन बनके तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के अंदर थर्ड वाली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में यूज होती है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर हम क्या लेके चलते हैं बच्चों, एनालिन। बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, जिसको हम बेंजेअमाइन भी कहते हैं। इसके अंदर आपने क्या डालना है, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। टेम्परेचर बिल्कुल लो टेम्परेचर लेना है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 से 278 केल्विन। जो हमारे पास जो फॉर्मेशन बन के आएगी, इसके अंदर बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। और ये हमारे पास डाइजोनियम, और ये हमारे पास क्लोराइड। तो ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसके अंदर यदि वार्म वाटर डालते हैं तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बनता है, फिनोल। बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। ओनली यदि डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर वार्म वाटर डाले तो डायरेक्ट ही फिनोल बन जाता है, प्लस N2 प्लस HCl एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। और ये जो कन्वर्जन के रूप में पूछ ली जाती है, एनालिन कन्वर्ट इनटू फिनोल। अब आपने याद रखना है जिस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से जो तैयार की गई। थर्ड हम जो फोर्थ रिएक्शन रहेगी बेसिकली बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के अंदर ही, फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन को क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, आइसोप्रोपाइल क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर CH और CH के साथ CH3 और CH3, ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल है, और इसके नीचे ये बेंजीन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल को क्यूमीन। अब क्यूमीन की पहले स्टेप में आपने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन भी कौन सी करनी है, एरियल पार्ट ऑफ दी ऑक्सीडेशन करनी है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा इसकी फॉर्म में। यहाँ पर जो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारे पास बन के आया, दिस इज ए क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। अब इसको H पॉजिटिव दे दीजिए फर्दर, तो डायरेक्ट ही हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर फिनोल बन जाएगा। और प्लस ये हमारे पास क्या निकलेगा, इसके अंदर CH3 और CO, और यहाँ से ये CH3 ग्रुप निकल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो मैंने अभी आपको बताई, पहली हमारे पास कौन सी थी, डोज प्रोसेस, सेकंड बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड वाली, और थर्ड डाइजोनियम सॉल्ट, और फोर्थ हमारे पास क्यूमीन वाली। तो 1 बाय 1 सभी रिएक्शंस को आपने रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल और अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो जो अल्कोहल है ये दोनों तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और बेसिकली न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कि अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब है अल्कोहल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, ROH ग्रुप। अब ये हमारे पास है कार्बोकैटायन। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसके ऊपर अटैक करेंगे, इस कार्बोकैटायन के ऊपर, और यहाँ से इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास बन गया R, ऑक्सीजन के साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया, और यहाँ से इसने अपना एक लोन पेयर को डोनेट किया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर प्रोटॉन को बाहर निकालना है, H को बाहर निकालना है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो ये हमारे पास बन गया R, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, और यहाँ से कार्बन के साथ बॉन्ड बना के, और ये क्या निकल गया, बेसिकली बच्चों प्रोटॉन निकल गया। तो ये पहली मैकेनिज्म है हमारे पास अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह। सेकेंड हमारे पास है प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये हम अब क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब इस केस में देखिए, ये पहला स्टेप क्या होगा, इसके अंदर हमने मिथेनॉल लिया। मिथेनॉल के अंदर, मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और इसके ऊपर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ से ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा। बेसिकली बच्चों पहला स्टेप यही होता है हमेशा। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, इस प्रोटॉन के साथ। तो ये प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाए, कब बनाए, जब इसने आपने डोनेट किए इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इसके अंदर जो रहेगा Br नेगेटिव, इसमें हमने डाल दिया। Br नेगेटिव किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर इस CH3 ग्रुप के साथ, क्योंकि ये हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड की क्लीवेज होगी तो एज ए वाटर मॉलिक्यूल के रूप में ये बाहर निकलेगा। तो हमारे पास बन गया CH3Br। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है हमारे पास, अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल और अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल। जो नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बेसिकली बच्चों, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ए OH बॉन्ड। अब इसका जो पहला टॉपिक है हमारे पास एसिडिटी ऑफ ए अल्कोहल एंड फिनॉल। एसिडिटी की बात कर रहे हैं किसकी, अल्कोहल और फिनॉल की। तो इसकी जो पहली रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद मेटल के साथ। अल्कोहल ग्रुप हमने लिया ROH, इसके अंदर क्या डाल दिया, 2Na सोडियम डाल दिया। तो यहाँ से Na किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को, क्योंकि एसिडिक फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन निकलेगी। तो ये हमारे पास बन गया 2RONA, दिस इज ए सोडियम एल्कोक्साइड। अब इसकी फर्दर रिएक्शन भी हमारे पास दो हैं, यहाँ से आप देख सकते हो इनको। हमने 6 टाइम क्या लिया यहाँ पर बेसिकली बच्चों, ट्रसरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया, CH3, C के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप OH, इसमें हमने एल्यूमिनियम डाल दिया। तो एल्यूमिनियम डालने से जो हमारे पास प्रिपरेशन बन के आएगी वो क्या बनेगी, 2 टाइम ऑफ ए, ये CH3 ग्रुप सेम रहेगा, ये C भी सेम रहेगा, ऑक्सीजन के साथ सिर्फ क्या अटैच हो जाएगा, एल्यूमिनियम, और इधर से हाइड्रोजन एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगी। तो ये हमारे पास बन गया एल्यूमिनियम ट्रसरी ब्यूटोक्साइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है ऑलरेडी, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास कि फिनॉल है बेसिकली बच्चों, उसमें सोडियम डाल दिया तो ये हमारे पास Na अटैच हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हाइड्रोजन एज ए गैस की फॉर्म में बाई प्रोडक्ट में निकलेगी। तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन के ऊपर ONA, दिस इज ए सोडियम फिनॉक्साइड। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिनॉल कन्वर्ट इनटू सोडियम फिनॉक्साइड। और इसकी आगे फर्दर रिएक्शंस भी होती हैं जब इसमें हम क्या डालते हैं, आगे कोई भी एज ए कैटलिस्ट डालते हैं, कोई भी एज ए प्रोडक्ट डालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहेगी एसिडिटी ऑफ ए अल्कोहल। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के केस में हमारे पास बेसिकली बच्चों मैंने एक ट्रिक्स बना रखी है यहाँ पर, ट्रसरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। जब हम ट्रसरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्कोहल की तरफ चलते हैं तो हमारी एसिडिक नेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब इसका रीजन मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया, ऑन मूविंग फ्रॉम ए ट्रसरी अल्कोहल टू ए प्राइमरी अल्कोहल द अल्काइल ग्रुप विच सोच, किसको शो करता है, ये प्लस आई इफेक्ट को। प्लस आई इफेक्ट को क्या होगा बेसिकली ये शो करता है, तो इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, इस केस के अंदर डिक्रीज होगा। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक छोटी सी टिक्स फिर बना रखी है कि पोलैरिटी ऑफ ए OH बॉन्ड इंक्रीज, इट्स क्लीवेज विल बी ईजी। यदि जो पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड है वो इंक्रीज होती है तो जो क्लीवेज होगी वो क्या होगी, बहुत ही आसानी से होगी। कि पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, नेगेटिव इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट के। अब यहाँ से हमने क्या देखा था, वही चीज़ देखी थी कि जब हम ट्रसरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्कोहल की तरफ चलते हैं तो अल्काइल ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास, रिएक्शन विद एल्कलीस। अब ये जो सारी रिएक्शन है बेसिकली बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने मिथेनॉल लिया, इसके अंदर एक्वस NaOH डाल दिया तो ये नो रिएक्शन होगी। क्यों होगी, बेसिकली कि जो मिथेनॉल है हमारे पास ये बेसिक फॉर्म के अंदर होता है, ये एसिडिक फॉर्म में नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका रीज़न भी लिखा है, बिकॉज ROH इज़ ए वीक एसिड। यदि हमने फिनॉल ले लिया, उसके अंदर NaOH डालते हैं एक्वस फॉर्म के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, H, और इधर से OH, वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट निकला, और ONA अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ, तो हमारे पास बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, जो आपने प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है यहाँ पर वो रहेगी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी है। अब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, या फिर एसिड एनहाइड्राइड। टू फॉर्म किसकी फॉर्मेशन देगा आपको, एस्टर की फॉर्मेशन देगा। अब यहाँ से हमने इथेनॉल लिया, यहाँ पर हमने इथेनोइक एसिड ले लिया, तो इधर से बेसिकली बच्चों H और इधर से OH ग्रुप एज ए वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकला। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास CH3COO और उसके साथ क्या अटैच हो गया, CH2 और CH3, दिस इज ए एस्टर। अब यहीं पर हमने फर्दर क्या ले लिया, मिथेनॉल, CH3OH, इसमें क्या डाल दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसको हम क्या लिखते हैं, CH3 और CO का ट्वाइस, और ऑक्सीजन। तो यहाँ से बेसिकली बच्चों
जब एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं मिथेनॉल में तो क्या निकलेगा, इधर से CH3 और इसके साथ ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ से ये OCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल एसीटेट, प्लस क्या निकलेगा इसके अंदर, इथेनोइक एसिड। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास रहेगी फिनॉल। फिनॉल के अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर बेंजोइल क्लोराइड डाल दिया, C6H5C डबल बॉन्ड OCl इन दी प्रेजेंस ऑफ ए प्राइडिन। ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में कंप्लीट करनी आ चुकी है। तो इस केस में बेसिकली बच्चों हमारे पास इधर से H और इधर से Cl निकलेगा, और ये जो CO और C6H5 ये किस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज ए फिनाइल बेंजोएट। तो फिनाइल के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन और डबल बॉन्ड O और ये C6H5 बनेगा प्लस HCl। तो फिनॉल से हमारे पास क्या बना, फिनाइल बेंजोएट बना। कब, जब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, फिनाइल क्लोराइड डाल दिया। मतलब इसको हम बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं, किसकी प्रेजेंस में, प्राइडेन की प्रेजेंस में। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बेसिकली बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, एस्टाइलेशन ऑफ ए सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड ये हमारे पास, जिसका IUPAC नेम क्या रहेगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसके अंदर आपने एसिटिक एनहाइड्राइड डाला CH3CO का ट्वाइस O, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो यहाँ से H निकलेगा बेसिकली बच्चों, और ये जो CH3CO ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमारे पास बन गया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्प्रिन। प्लस क्या निकलेगा, CH3CO और O और इसके यहाँ से H। तो इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन निकलेगी। ये रिएक्शंस को भी आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये कन्वर्जेंस में पूछी जाती है कि 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू एस्प्रिन। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ए CO बॉन्ड इन एल्कोहल। अब इसका जो पहली रिएक्शन हमारे पास है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, जिसको हम HX बोलते हैं। अब मिथेनॉल लेके चले CH3OH, इसमें आपने क्या डाल दिया, HCl। किसकी प्रेजेंस में डालोगे, एनहाइड्रस ZnCl2 कंसनट्रेटेड HCl। तो हमारे पास Cl यहाँ से बेसिकली बच्चों अटैच हो जाएगा, और इधर से OH और इधर से H वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, जो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन बन के आ गई, अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर बनता है, लुकास रेजेंट क्या होता है। लुकास रेजेंट हमारे पास बेसिकली बच्चों कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस को हम क्या बोलते हैं, लुकास रेजेंट कहते हैं। ये आपकी रिएक्शन प्रिपरेशन में काम आता है, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल के बारे में बताएगा। क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल है ये हमारे पास, इसके अंदर क्लियर सॉल्यूशन बनता है अल्काइल हैलाइड का। यदि हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल में डालेंगे तो हमारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी में डालेंगे तो हमारे पास टर्बिडिटी बनती है आफ्टर 5 to 6 मिनट। और यदि हम इसको टर्सरी अल्कोहल में डालते हैं तो टर्बिडिटी क्या होती है, इमीडिएटली अपीयर होती है, मतलब मिल्कनेस। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। अब फॉस्फोरस हैलाइड के अंदर पहली रिएक्शन अल्कोहल की PCl5 के साथ। तो क्या निकलेगा इसके अंदर, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये आपने हैलोकेन वाले चैप्टर में भी की थी। ऐसे ही हमने क्या लिया, अल्कोहल ले लिया, उसके अंदर PX3 डाल दिया, तो हमारे पास 3RX प्लस क्या निकलेगा इसके अंदर, H3PO3 निकलेगा। ऐसे ही हमने अल्कोहल लिया, उसमें थाइनाइल क्लोराइड डाल दिया, SOCl2, तो इसमें हमारे पास RCl प्लस SO2 प्लस HCl निकलेगा। तो ये तीनों रिएक्शन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, कहाँ पर, चैप्टर हैलोकेन एंड हैलोरिन्स के अंदर। वहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों डिहाइड्रेशन, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर देखिए हमने क्या लिया, इथेनॉल CH3CH2OH। अब जिस OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। नेक्स्ट वाला हमारे पास बीटा, इथेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, टेम्परेचर 443 केल्विन पे। तो यहाँ से अल्फा से OH ग्रुप निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन प्लस क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल। अब यही रिएक्शन हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल लेके चले तो बनना भी इसमें हमारे पास क्या है, इथीन ही है, एल्कीन ग्रुप बनना है। पर इसमें जो कैटलिस्ट है वो लिटिल बिट चेंज हो गया, 85% हमने क्या ले लिया, H3PO4, टेम्परेचर 440 केल्विन। तो हमारे पास ये बना। जब हमने इसके अंदर सेकेंडरी अल्कोहल के बाद टर्सरी अल्कोहल लिया तो हमारे पास फिर कैटलिस्ट लिटिल बिट चेंज हो गया, 20% H3PO4 आपने लिया 358 केल्विन की प्रेजेंस में। तो हमारे पास इसमें भी क्या बन के आया बेसिकली बच्चों, एल्कीन की फॉर्मेशन बन के आई। तो ये तीनों रिएक्शंस आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ ए ब्यूटेन 1-ऑल।
अब ये रिएक्शन देखिए कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी है। ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 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 OH। कार्बन 4 होने चाहिए, OH ग्रुप होगा। जब इसमें आपने कंसनट्रेट H2SO4 डाल दिया टेम्परेचर 443 केल्विन पे, तो हमारे पास इसके अंदर सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। कौन सा बन गया, प्राइमरी कार्बोकैटायन। इधर से हमने OH ग्रुप को निकाल दिया और यहाँ पर ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन आ गई, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव। एक बार हमने OH ग्रुप को किसके साथ अटैच कर दिया, इस CH2 के साथ, तो ये हमारे पास फिर क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। क्योंकि इस रिएक्शन में हमने क्या देखना होता है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट देखना होता है। क्योंकि जो ये फॉर्मेशन हमारे पास बन के आई, इसके अंदर माइनर प्रोडक्ट बनेगा। जो नेक्स्ट वाली आई जिसके अंदर हमने OH ग्रुप को कहाँ पर शिफ्ट किया, यहाँ पर इस सेकेंड कार्बन पे, तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ ए ब्यूटेन 1-ऑल। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के अंदर भी बच्चों काफ़ी रिएक्शंस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास क्या है, R, और ये CH2OH। इसकी यदि ऑक्सीडेशन करते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, RCHO। यदि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा, RCOOH। अब ये देखो, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो एल्डिहाइड, और यदि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास क्या बन के आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आ गया। अब इसमें लिखा भी है कि कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली, कि जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है उसको हम यदि डायरेक्ट किस में चेंज करना चाहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं हमारे पास KMnO4, K2Cr2O7, HNO3 और जोन्स रिएजेंट जिसको हम CrO3 और H2SO4 बोलते हैं। और जो PCC होती है बेसिकली बच्चों, PCC है बेस्ट कन्वर्टिंग ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो ऑक्सीडेशन ऑफ ए सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल हमने ले लिया, यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम R है और यहाँ पर ये CHOH। यदि इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर कीटोन बन के आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड हो R, दिस इज ए कीटोन। बस इतना याद रखना है, आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो कीटोन बना, प्राइमरी अल्कोहल लिया तो आपके पास क्या बन के आया, दिस इज ए ओनली एल्डिहाइड ग्रुप। अब यदि हम ऑक्सीडेशन करते हैं ट्रसरी अल्कोहल की या कीटोन की तो क्या फॉर्मेशन आएगी हमारे पास, देखिए कि ऑक्सीडेशन ऑफ ए ट्रसरी अल्कोहल एंड ए कीटोन रिक्वायर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेशन दे फॉर्म मिक्सचर ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपके पास जो मिक्सचर बनेगा वो किसका बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। हमने इथेनॉल लिया, इसके अंदर PCC डाली तो हमारे पास क्या बन के आया बेसिकली बच्चों, एल्डिहाइड। क्योंकि PCC इज द बेस्ट कन्वर्टर ऑफ ए अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करती है, एल्डिहाइड के अंदर। और ये नेक्स्ट रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने बेंजाइल अल्कोहल ले लिया, बेंजीन के ऊपर CH2OH, इसके अंदर आपने क्रोमिक एसिड डाल देते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप, बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है, मिथेनॉल के अंदर PCC डाला तो हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप, फॉर्मेल्डिहाइड। और यदि हमने बेंजाइल अल्कोहल के अंदर KMnO4 डाल दिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। पहली इथेनॉल के अंदर PCC डाला तो एल्डिहाइड बना, जो हमारे पास एस्टेल्डिहाइड है। बेंजाइल अल्कोहल के अंदर क्रोमिक एसिड डाल दिया तो बेंजेल्डिहाइड बन गया। मिथेनॉल के अंदर PCC डाला तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन आई। और यदि बेंजाइल अल्कोहल के अंदर आपने क्या डाल दिया, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो किसकी फॉर्मेशन आपके पास आएगी, बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप की फॉर्मेशन आपके पास इसके अंदर आपको मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आयोडोफॉर्म, इस पे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं कि व्हेन इथेनॉल और एनी अल्कोहल कंटेनिंग द ग्रुप, कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CH3CH के साथ OH ग्रुप, इज हीटेड विद आयोडीन, आयोडीन के साथ हीट करेंगे, एंड एक्वस NaOH या फिर Na2CO3, द टेम्परेचर इज 330 से लेकर 343 केल्विन के बीच में, तो आपके पास क्या निकलेंगे, इसके अंदर आयोडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास मिथेनॉल लिया, इसके अंदर आयोडीन डाला अपने प्लस NaOH के साथ, इसको फर्दर हीट किया तो नो रिएक्शन टेक प्लेस हुई। क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली बच्चों, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ना अल्कोहल वाला, उसके नेक्स्ट में एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है इसके अंदर देखिए CH3 CH2 CH2 और ये CH के साथ OH ग्रुप और यहाँ पर ओनली 1 मिथाइल ग्रुप है, तो ये रिएक्शन टेक प्लेस होगी।
इसके अंदर आपने क्या डाल दिया 4I2 + 6NaOH। जैसे इसको आप फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास ये CH और ये यहाँ से I3 निकलेगा, जो येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे किसके, आयोडोफॉर्म के। बाकी हमारे पास जो ये ग्रुप है यहाँ पर हमने लिखा CH3 CH2 CH2, ये 3 CH हैं और इसके साथ C के साथ हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से ONA ग्रुप अटैच हो गया। ये ONA ग्रुप अटैच हुआ, उसके साथ 5Na + 5 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर निकल के आएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आपने अपने प्रिपेयर करना है अपने फाइनल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ ए फिनॉल, और फिनॉल की सारी रिएक्शन बेसिकली बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन के अंदर हमने फिनॉल लिया, फिनॉल के अंदर क्या डाल दिया, डाइल्यूट HNO3। अब डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है तो NO2 की पोजीशन कहाँ पर जाएगी, ऑर्थो या पैरा पे। याद रखना आपने, डाइल्यूट की फॉर्मेशन है तो पोजीशन कहाँ पर जाएगी, ऑर्थो या पैरा पे। तो ये हमारे पास बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हमारे पास बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। यदि हम क्या लेके चले फिनॉल के अंदर डाइल्यूट फॉर्म के अंदर HNO3, और यदि हमने बेसिकली बच्चों फिनॉल के अंदर कंसनट्रेटेड HNO3 डालते हैं तो पोजीशन फिर कहाँ पर जाएगी हमारे पास, नाइट्रो की 2,4,6 पे। तो ये हमारे पास बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल की फॉर्मेशन आ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। दोनों रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं डाइल्यूट HNO3 और कंसनट्रेटेड HNO3 के अंदर। बस इतना ही आपने देखना है कि कंसनट्रेटेड लिया तो पोजीशन 2,4,6 पे आएगी, जिसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद एक और इसके अंदर एक स्पेशल रिएक्शन है हमारे पास कि नावडेज, यदि हम नावडेज जो रिएक्शन बनाते हैं कि फिनॉल के अंदर सबसे पहले क्या डाला जाता है बच्चों, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला जाता है। तो SO3H की फॉर्मेशन पहले कहाँ पर आएगी, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। फर्दर यदि हम इसमें क्या डालते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 डालते हैं तो सीधा पोजीशन क्या जाएगी, नाइट्रो की 2,4,6 पे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो ये रिएक्शंस आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन के अंदर ऑन ट्रीटिंग ऑफ ए फिनॉल विद ए ब्रोमीन, अब फिनॉल की जो ट्रीटमेंट कराना है आपने वो किसके साथ कराओगे, ब्रोमीन के साथ। अब फिनॉल की जो पहली रिएक्शन हमारे पास है, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, इसमें आपने क्या डाल दिया, ब्रोमीन वाटर इन ए CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, टेम्परेचर 273 केल्विन। तो जब ब्रोमीन इन CH2 लेके चलते हैं बेसिकली बच्चों, तो इसकी पोजीशन Br की एक बार ऑर्थो पे जाएगी और एक बार कहाँ पर जाएगी, पैरा पे। जो हमारे पास ऑर्थो वाली है दिस इज़ ए माइनर, एंड जो पैरा वाली है वो क्या रहेगी, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अब सेकंड जो रिएक्शन हमारे पास है कि व्हेन ए फिनॉल इज ट्रीटेड विद ए ब्रोमीन वाटर, कि जब ब्रोमीन वाटर के साथ डालते हैं, याद रखना आपने, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस केस में जो ब्रोमीन की पोजीशन है वो कहाँ पर जाएगी, 2,4,6 पे। ये याद रखना 2,4,6 हमारे पास ये क्या बन गया, ट्राई ब्रोमोफिनॉल आ गया। तो दोनों रिएक्शन में कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे हमने जस्ट पीछे की थी ऐसे ही हमारे पास ब्रोमीन इन CH2 है और ब्रोमीन इन वाटर है। तो यदि ब्रोमीन वाटर है तो पोजीशन 2,4,6 पे आएगी, और यदि जस्ट ओनली ब्रोमीन इन CH2 है तो पोजीशन कहाँ पर जाएगी, Br की एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है बेसिकली बच्चों, ये नेम रिएक्शन है इस चैप्टर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन। अब फिनॉल हमने लिया, फिनॉल के अंदर क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। अब NaOH एक्वस फॉर्म में डालेंगे तो यहाँ से H और इधर से OH एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा, ONA ग्रुप अटैच हो जाएगा किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसका जो पहला स्टेप है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, H पॉजिटिव। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन बन के आएगी, बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पे क्या आ गया, COH ग्रुप। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 to 2 पे, हमारे पास हाइड्रोक्सी, और ये क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ये रिएक्शंस आपके एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली, कंप्लीट करने एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास ये भी नेम रिएक्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। अब इस केस में आपने क्या लिया बेसिकली बच्चों, फिनॉल लिया, फिनॉल के अंदर आपने क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन बन के आएगी वो इंटरमीडिएट बनेगा, बेंजीन के ऊपर ONA और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2। अब इसकी जो फर्दर रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या बनेगा, इधर ऊपर ONA और यहाँ पर ये बेंजील्डिहाइड ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएगा जब इसको हम एक्वस NaOH की प्रेजेंस में लेते हैं।
जो हमारे पास इसको फर्दर H पॉजिटिव के साथ यदि रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा बेंजीन के ऊपर OH और ये ऑर्थो पोजीशन पे CHO। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2, दिस इज ए 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड। तो ये दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली हमारे पास कोल्वेज रिएक्शन, सेकंड हमारे पास रीमर टीमन रिएक्शन। तो दोनों को आपने डिफरेंस चेक कर लेना है और दोनों को आपने रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन ऑफ ए फिनॉल विद ए जिंक डस्ट। आप फिनॉल की जो रिएक्शन करनी है वो किसके साथ करेंगे, जिंक डस्ट के साथ। अब यहाँ पर देखिए फिनॉल लिया, जिंक डस्ट उसके अंदर डाल दिया। जैसे ही इसको फर्दर हीट करते हैं तो जिंक है बेसिकली बच्चों OH ग्रुप को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। तो हमारे पास डायरेक्टली फिनॉल से क्या बन जाएगा, इसके अंदर बेंजीन प्लस क्या निकलेगा, जिंक ऑक्साइड। और जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है जो फिफ्थ वाली वो रहेगी हमारे पास ऑक्सीडेशन, कि जैसे ही हमने फिनॉल लिया, फिनॉल के अंदर क्या डाल दिया, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए H2SO4। तो हमारे पास इसके अंदर क्या बनेगा, दिस इज ए डार्क कलर सब्सटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। डाइकीटोन की फॉर्मेशन आती है यहाँ पर, तो इसको हमने बोलेंगे बेंजोक्विनोन डार्क कलर मिक्सचर कंटेनिंग ऑफ ए, यहाँ पर क्विनोन होता है इसके अंदर। तो ये रिएक्शंस भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं हमारे पास इस चैप्टर के अंदर। तो पहली स्पेशल रिएक्शन देखिए कि मिथेनॉल, आपने मिथेनॉल लिया CH3OH ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, वुड स्प्रिट कहते हैं। अब यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 लिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 डाल दिया, टेम्परेचर 573 से 673 केल्विन। तो जो फॉर्मेशन आपके पास बन के आएगी मिथेनॉल की, CH3OH ग्रुप, कार्बन मोनोऑक्साइड से मिथेनॉल बना और मिथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, वुड स्प्रिट कहते हैं। ये भी एग्जाम के लिए MCQ के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है इथेनॉल की। अब इथेनॉल की जो पहली रिएक्शन हमारे पास है बेसिकली बच्चों जो स्पेशल रिएक्शन है, सुक्रोज आपने लिया C12H22O11, वाटर मॉलिक्यूल इसमें डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ ए इन्वर्टेज। जो हमारे पास फॉर्मेशन बनेगी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की बनेगी C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब जो ग्लूकोज के अंदर हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है यहाँ पर, दिस इज ए एल्डिहाइड ग्रुप, और फ्रक्टोज के अंदर हमारे पास कीटोन ग्रुप। अब यहीं से हमने C6H12 लिया, इसकी जाइमेज इसके अंदर डाल दिया, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन बन के आई वो किसकी आएगी, इथेनॉल की। 2 टाइम्स 2C2H5OH प्लस क्या निकलेगा इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिपरेशन रहेगी, प्रिपरेशन ऑफ ए ईथर। ईथर की रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ईथर की बाय डिहाइड्रेशन ऑफ ए एल्कोहल। अब इथेनॉल हमने ले लिया, इसके अंदर कंसनट्रेट H2SO4 डाल दिया, टेम्परेचर 443 केल्विन पे। तो जो फॉर्मेशन आपके पास बनेगी बच्चों इसके अंदर वो क्या बनेगी, इथीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। और यदि हमने इसमें कंसनट्रेट H2SO4 टेम्परेचर को लिटिल बिट कम कर दिया ऊपर के कंपैरिजन में 413 केल्विन, तो हमारे पास इसमें फिर क्या बनता है, डाई इथाइल ईथर बनता है C2H5CO C2H5। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म भी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बावजूद अब इसमें मैंने एक नोट को मेंशन किया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कि मिक्स ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। कि जो मिक्स ईथर होता है ना वो इस मेथड के द्वारा प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इन ऑर्डर टू डू सो दैट कि देन वी आर एक्चुअली ऑब्टेन। इसके अंदर आपको जो क्या मिलता है बेसिकली बच्चों, मिक्सचर ऑफ ए ईथर। ईथर का मिक्सचर तो मिलेगा पर मिक्स ईथर की फॉर्मेशन नहीं आएगी, क्योंकि इसमें वेरियस प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास किसके, ईथर के। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा मिथेनॉल CH3OH ग्रुप, इसमें क्या डाल दिया, इथेनॉल C2H5OH। जब इसकी रिएक्शन आप किसकी प्रेजेंस में करोगे, कंसनट्रेट H2SO4 टेम्परेचर 413 केल्विन, तो हमारे पास इसके अंदर ये 3 प्रोडक्ट बन के तैयार हो गए, CH3O C2H5, ऐसे ही हमारे पास CH3O CH3 और यहाँ पर C2H5O C2H5। तो इसके अंदर हमारे पास मिक्स प्रॉपर ईथर बन के तैयार नहीं होता। किस मेथड के द्वारा, इस मेथड के द्वारा। जब हमने इथेनॉल लिया, टेम्परेचर क्या डाला 413 केल्विन, कंसनट्रेट H2SO4, और सिर्फ क्या बना इसके अंदर, सिंपल ईथर बन के आया। मिक्स ईथर की फॉर्मेशन इस प्रोसेस के द्वारा हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट हमारे पास जो नेम रिएक्शन है बेसिकली बच्चों ईथर की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं विलियम सिंथेसिस रिएक्शन या फिर विलियम ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की प्रिपरेशन देखिए कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या फिर आपने बेंजाइल हैलाइड लिया, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एल्कोक्साइड आयंस। जो फॉर्मेशन आपके पास बन के आएगी सिंपल और मिक्स ईथर की फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस रिएक्शन के अंदर। अब इसके अंदर देखिए हमने क्या लिया,
इथाइल क्लोराइड ले लिया CH3CH2Cl, इसमें सोडियम फिनोक्साइड डाल दिया बेंजीन के ऊपर ONA, तो इधर से Na और इधर से Cl ग्रुप बाहर निकलेगा और ये CH2CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा इस फिनोक्साइड के साथ। तो ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर ये ऑक्सीजन फिनोक्साइड बन गया ये, और उसके साथ ये इथाइल ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए इथॉक्सी बेंजीन की फॉर्मेशन आएगी, जिसको हम विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। और इसकी हमारे पास 2-3 कंडीशन है जिस पे एग्जाम्स में हर साल क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, वो मैं आपको अभी कराता हूँ। देखिए हमारे पास इसके अंदर है कि इफ़ वी यूज़, यदि हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं, देन बीटा एलिमिनेशन टेक प्लेस, तो उस केस में हमारे पास बीटा एलिमिनेशन टेक प्लेस होगी, जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो एल्कीन की फॉर्मेशन आएगी। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, टर्सरी एल्कोहल ले लिया बेसिकली बच्चों, CH3C के साथ 2 मिथाइल ग्रुप और Cl, ये कार्बन हमारे पास अल्फा, ये वाला बीटा। अब इसमें आपने सोडियम मिथोक्साइड डाल दिया CH3ONA, तो यहाँ से Na के साथ क्या निकलेगा Cl, और इधर से CH3O के साथ बेसिकली बच्चों हाइड्रोजन यहाँ से आएगा बीटा कार्बन से, तो मिथेनॉल निकलेगा, और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C, और इसके साथ ये 2 मिथाइल ग्रुप। क्योंकि जब हम सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं तो हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगी, टेक प्लेस होगी। ऐसे ही हमारे पास इसका जो सेकेंड स्टेप रहेगा कि एराइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज इन ए विलियम ईथर सिंथेसिस, कि जो एराइल हैलाइड है उसका यूज़ नहीं करते किसके अंदर, विलियम ईथर सिंथेसिस मेथड के अंदर, कि बिकॉज द क्लीवेज ऑफ, किसकी क्लीवेज बेसिकली बच्चों, एरोमेटिक हैलाइड की, कि बॉन्ड इज़ डिफ़िकल्ट टू अटेन ऑफ ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, क्योंकि ये +R इफेक्ट शो करता है, रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, तो इसकी जो क्लीवेज होती है एराइल हैलाइड की वो नहीं हो पाती। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमने क्लोरोबेंजीन लिया प्लस उसमें क्या डाल दिया, सोडियम मिथोक्साइड, तो यहाँ पर दिस इज़ ए नो रिएक्शन टेक प्लेस। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास डिफ़िकल्ट है, ARX ग्रुप है, इसके अंदर रेजोनेंस शो होता है, तो रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। ऐसी ही नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी इसके अंदर, हमने क्या लिया यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड CH3Cl लिया, इसमें सोडियम फिनोक्साइड डाल दिया, तो ये रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगी, यहाँ से Na और इधर से Cl निकलेगा, और जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया बेंजीन के ऊपर OCH3, दिस इज ए मिथॉक्सी बेंजीन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एनिशोल, प्लस क्या निकलेगा 2NaCl। नेक्स्ट जो इसी की एक और थर्ड कंडीशन है हमारे पास बेसिकली बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि डाई एराइल ईथर, डाई एराइल ईथर में हम क्या लेके चलते हैं, C6H5O, C6H5 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ये इस मेथड के द्वारा प्रिपेयर नहीं हो सकता, बिकॉज द क्लीवेज ऑफ ए ARX बॉन्ड इज़ डिफ़िकल्ट, जो क्लीवेज होती है किसकी, ARX बॉन्ड की, वो बहुत मुश्किल होती है, एज इट अटेन ऑफ ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, क्योंकि ये डबल बॉन्ड करेक्टर को शो करता है ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ ए हैलोजन ग्रुप, कि जब भी हैलोजन ग्रुप बेसिकली किसके साथ अटैच होगा, बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा, तो यहाँ पर ये +R इफेक्ट होगा, +R इफेक्ट का मतलब रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए ईथर, और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर पे भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पुट अप किए जाते हैं। तो पहली हमारे पास है इसके अंदर रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, जिसको हम HX कहते हैं। अब इसके अंदर हम क्या लेके चले, डाई मिथाइल ईथर CH3O CH3 प्लस उसमें क्या डाल दिया आपने, HI डाल दिया। अब जो I ग्रुप है बेसिकली वो किसके साथ जाएगा, बेसिकली बच्चों यहाँ से मिथाइल ग्रुप के साथ, तो CH3I, और यहाँ से हमारे पास CH3O के साथ H ग्रुप आ जाएगा, मिथेनॉल एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास आयोडोमिथेन की फॉर्मेशन आ गई। अब इस ऐसी हमने मिथेनॉल ले लिया CH3OH, इसमें आपने क्या डाल दिया, HI, तो यहाँ से CH3 के साथ I और इधर से HOH वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन निकलेगी। अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये रिएक्शन एग्जाम्स में कंप्लीट करनी आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट नोट कौन सा है हमारे पास, कि X नेगेटिव का मतलब हमारे पास क्या होता है, हैलोजन ग्रुप, कि विल बी अटैच टू द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप इफ़ बोथ ऑफ एल्काइल ग्रुप आर ए प्राइमरी और सेकेंडरी, कि जो X ग्रुप है वो हमेशा किसके साथ अटैच होगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ, यदि हमारे पास दोनों एल्काइल ग्रुप प्राइमरी या सेकेंडरी की फॉर्म में है। तो इसके अंदर हमने देखिए क्या लिया, CH3O CH2 CH3 प्लस HI ले लिया। अब जो I है बेसिकली वो किसके साथ जाएगा, छोटे ग्रुप के साथ, छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास बन गया CH3I, और यहाँ पर CH3 CH2OO के साथ H, ये इथेनॉल एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। यदि हमारे पास सेकेंडरी, ये किस फॉर्म में है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में हमने क्या ले लिया, CH3CH और इसके साथ मिथाइल ग्रुप O,
और यहीं पर CH2 CH3। अब ये जो I है ये किसके साथ जाएगा, छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा यदि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी है। तो ये फॉर्मेशन आ गई आपके पास CH3 CH2I, और ये जो IH है ये किसके साथ जाएगा, बड़े वाले ग्रुप के साथ। तो ये हमारे पास CH3 CH, और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप था, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब इसमें फिर एक फर्दर इंपॉर्टेंट नोट है बेसिकली बच्चों कि ये नोट चेक कीजिए अब कि व्हेन ए ट्रसरी एल्काइल ग्रुप और बेंजाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ईदर साइड ऑफ ए ईथर, यदि हमारे पास जो बेंजाइल और ट्रसरी एल्काइल ग्रुप है वो दोनों साइड में प्रेजेंट होता है ईथर के, कि X विल बी अटैच, जो X ग्रुप है ना हेलोजन ग्रुप, वो किसके साथ अटैच होगा, अब ट्रसरी ग्रुप के साथ या फिर बेंजाइल ग्रुप के साथ, बिकॉज ट्रसरी कार्बोकैटायन या फिर बेंजाइल कार्बोकैटायन वो क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। अब इस केस में देखिए जो रिएक्शन हमारे पास है, हमने ट्रसरी फॉर्म ली। अब ये जो I है वो किसके साथ जाएगा, अब बड़े वाले ग्रुप के साथ जाएगा, क्योंकि उसमें छोटे वाले के साथ जा रहा था। अब यहाँ पर ट्रसरी की फॉर्म में ये किसके साथ जाएगा, बड़े वाले ग्रुप, तो इसके साथ अटैच हो गया। और जो ये छोटा ग्रुप है उसके साथ क्या आएगा, हाइड्रोजन। रीजन क्या है आपके सामने पड़ा है यहाँ पर कि ट्रसरी कार्बोकैटायन और बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास, अब इसकी हमारे पास कुछ रिएक्शन है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, बेंजीन के ऊपर CH2O CH3 और प्लस HI डाल दिया। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लीवेज यहाँ से करा देते हैं, क्योंकि अभी आपने जस्ट पढ़ा कि जो हमारे पास बेंजाइल ग्रुप है या बेंजाइल कार्बोकैटायन और या फिर ट्रसरी कार्बोकैटायन वो मोर स्टेबल होते हैं। तो क्लीवेज किसकी होगी, अब यहाँ से इस ऑक्सीजन की क्लीवेज होगी। तो I ग्रुप किसके साथ अटैच होगा, अभी CH2 ग्रुप के साथ। तो ये बेंजीन के ऊपर CH2I निकलेगा और CH3 के साथ यहाँ पर H निकल जाएगा, मिथेनॉल। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है एनिसोल। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3, इसमें HI डाल दिया आपने। तो यहाँ से I ग्रुप अटैच हो गया किसके साथ, बेसिकली बच्चों मिथाइल ग्रुप के साथ। तो CH3I निकला और हाइड्रोजन किसके साथ चला गया, फिनोक्साइड के साथ। तो ये फिनॉल की फॉर्मेशन आ गई। अब इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि द क्लीवेज ऑफ ए AR इज़ बॉन्ड डिफ़िकल्ट, क्योंकि सिंपल ही बात है कि रेजोनेंस इफेक्ट शो होता है, यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो उसकी जो क्लीवेज होगी बॉन्ड की वो बहुत ही मुश्किल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमारे पास है हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन के अंदर हम क्या करना है, हमने इसके अंदर एनिसोल लिया। एनिसोल क्या बोलते हैं इसको, मिथोक्सी बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर OCH3, इसमें क्या डाल दिया आपने, Br2 इन एसिटिक एसिड डाल दिया। तो Br की पोजीशन एक बार ऑर्थो पे आएगी और एक बार कहाँ पर जाएगी, पैरा पे। जैसे ही हमारे पास पैरा पे जाती है तो उसको हम मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हमारे पास बन गया पैरा ब्रोमो एनिसोल। जैसे ही ऑर्थो पे जाएगी तो ये ऑर्थो ब्रोमो क्या बन गया, एनिसोल। ये हमारे पास क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट रहेगा। सेकंड जो रिएक्शन हमारे पास है इसके अंदर वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट सबसे पहले हम कौन सी कर रहे हैं, एल्काइलेशन। अब एनिसोल हमने लिया बेंजीन के ऊपर OCH3, इसमें आपने क्या डाल दिया, CH3Cl डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। अब जब इसको कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में करेंगे तो मिथाइल ग्रुप एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार मिथाइल ग्रुप कहाँ पर जाएगा, पैरा पोजीशन पे। तो ये हमारे पास बन गया 4-मिथोक्सीटोलिन जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और एक ये हमारे पास बना 2-मिथोक्सीटोलिन जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये रिएक्शन प्रिपरेशन आपके एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी के अंदर कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है एसाइलेशन। अभी हमने जस्ट किसकी बात की, एल्काइलेशन की। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, एसाइलेशन की। अब हमने एनिसोल लिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, एसिटाइल क्लोराइड जिसको हम क्या बोलते हैं, CH3COCl, इथेनॉल क्लोराइड बोलेंगे। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे, बेसिकली बच्चों एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3। तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो CH3C होगा, एक बार अटैच कहाँ पर होगा, ऑर्थो पे, और एक बार कहाँ पर, पैरा पोजीशन पे। जब हमने ऑर्थो पे लगाया तो नाम इसका क्या बनेगा हमारे पास, 1-2 पे मिथोक्सी, ये मिथोक्सी है, और बाकी ये हमारे पास क्या बन गया, एसीटोफिनोन। दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट, और एक बार इसकी पोजीशन कहाँ पर गई, पैरा पे। तो ये हमारे पास 1-2-3-4 पे हमारे पास मिथोक्सी, और दिस इज ए एसीटोफिनोन। ये वाला क्या रहेगा हमारे पास, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है इसके अंदर वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन के अंदर आपने एनिसोल लिया, एनिसोल हमारे पास बेंजीन के ऊपर OCH3, इसमें आपने क्या डाला, कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 डाल दिया। अब नाइट्रो की पोजीशन एक बार पैरा पे जाएगी, बेसिकली बच्चों ये पैरा निचले वाला होता है, एक बार ऑर्थो पे। जब ऑर्थो पे गई तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा, जब पैरा पे गई तो हमारे पास ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास बन गया 2-नाइट्रो एनिसोल, और ये हमारे पास बन गया 4-नाइट्रो एनिसोल।
तो ये थी हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन टू लाइन सभी एनसीईआरटी रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।